वेलकम फ्रेंड्स टू कोनक्सिया हाई फ्लायर्स, जहाँ पे हम आपको काफ़ी प्रॉमिसिंग और इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स के बारे में जानकारी देते हैं। टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी बाय द नेम ऑफ इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड, एंड वी हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ members from the company. First we have Mr. Manish Gupta, chairman and whole-time director, Mr. Vikas Jain, who's the managing director of the company. Then we have Mr. Akhilesh Kumar Jain, non-executive director and former MD of REIL. Then we have Mr. Kuljit Singh Popli, who is an independent director of the company, and he is a former chairman of IREDA. And finally, we have Mr. Ashok Holani, who is director Holani Consultants and merchant banker to the proposed IPO of Insulation Energy Limited. All the panel members, I extend a warm welcome to all of you, and we can now start the session. तो मनीष जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि थोड़ा बहुत आपके बिजनेस के बारे में हमको समझा दीजिए कि ये बिजनेस बेसिकली का बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें ज्यादातर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के आपके कस्टमर्स है, और ये पूरी आपकी कंपनी की बिजनेस जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत हमको बताइए। जी सर, धन्यवाद सर अविनाश जी। मैं सर बिजनेस जर्नी के बारे में बताता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ सर। मनीष गुप्ता नाम है मेरा सर। मैं इंसुलेशन एनर्जी का चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर हूँ। और हमारी बिजनेस जर्नी सर ईयर 2000 में शुरुआत हुई थी। मैं बाय एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ सर। हमने वी आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन जयपुर। हमने सन 2000 में एक छोटी सी कंपनी से अपनी शुरुआत करी थी जिसका नाम है फ्लूइडकोन इंजीनियर्स, जहाँ पे हमने पाइप्स और पाइप फिटिंग की अपनी एक ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से शुरुआत करी थी। देन टर्निंग पॉइंट सर हमारी लाइफ में 2005 में हमें जिंदल पाइप्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली, तो वो एक हमारी जर्नी रही शुरुआत। देन सर सोलर का जिस तरह से जब जवाहरलाल नेहरू मिशन आया था सन 2010 में, सोलर एक धीरे धीरे इंटरेस्टिंग फील्ड होता जा रहा था। 2015 में हमने कुछ अपनी कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचा। तो 2015 में हमने एक उस समय सोलर पावर प्लांट जनरेशन प्लांट राजस्थान में लग रहे थे, तो हमने 1 मेगावाट का अपनी कंपनी का फ्लूइडकोन इंजीनियर जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसमें 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट हमने बीकानेर में लगाया। देन 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट हमने उज्जैन में लगाया जो एमपी में। तो ये 3 मेगावाट के हमारे खुद के अपनी कंपनी के आईपीपी प्लांट है। देन फिर हमने सर इसी बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे आगे बढ़ाने के लिए सोचा। तो हमारे को विचार आया कि वो इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग से हम काफी जुड़े हुए थे, तो इस तरीके से उसी विचार के तौर पे इंसुलेशन एनर्जी कंपनी को सर हमने 2015 में रजिस्टर्ड कराया और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हमने शुरुआत करी सर। उस समय तक राजस्थान में एक या दो छोटी कंपनियां थी सर जो कि सोलर पैनल बनाया करती थी, और हमने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक इनिशियली 60 मेगावाट कैपेसिटी का फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट जो उस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेलेबल थी उसके साथ लगाया। तो 2017 मार्च में हमारा सर प्लांट कमीशन हुआ था। फर्स्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग जो अपना हमारा प्लांट है 2017 मार्च में शुरू हुआ था। तो इस तरह से हमारी कंपनी की शुरुआत हुई 2017 में, जो कि 60 मेगावाट से हमने अपनी कंपनी शुरू करी थी। और आज हम 60 मेगावाट से बढ़ते हुए सर इस समय हमारी कैपेसिटी 200 मेगावाट पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो कि राजस्थान में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है एंड नॉर्थ इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और हम जो हमारा जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल है, हम मेजॉरिटी में सोलर पैनल जो पूरी रेंज जो 40 वॉट सोलर पैनल से लेके 540 वॉट सोलर पैनल तक वो पूरा बनाते हैं। हमारे टोटल टॉप लाइन का लगभग 90% हम लोग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई से हमारा, और द रेस्ट ऑफ 8 to 10% हम लोग जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं या गवर्नमेंट सप्लाई का है उसका करते हैं। जो हमारे टॉप लाइन में मेजॉरिटी में सर हमारे 3 मेजर टॉप लाइन है, जिसमें हमारा ईपीसी सेल्स जो कि डायरेक्ट ईपीसी करते हैं, जो डायरेक्ट कस्टमर्स के यहाँ लगाते हैं उनका है। द सेकंड वन इज चैनल सेल्स का है सर। हमारा चैनल नेटवर्क है, हमारा चैनल नेटवर्क राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी, गुजरात, इन स्टेट्स में चैनल नेटवर्क है हमारा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर नेटवर्क है। एंड द रेस्ट इज हम लोग सर ओईएम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो इंडिया के टॉप लाइन बड़े ओईएम मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। बिल्कुल, सो बढ़िया, इनफैक्ट काफी अच्छी तरह से आपने हमको समझाया। हाँ विकास जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा। सोलर पैनल में मैंने सुना है इनफैक्ट 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। सोलर सेल होता है, फिर सोलर ग्लास होती है, फिर बैकशीट होता है, एल्यूमिनियम फ्रेम होता है। हमको थोड़े आसान शब्द में आप अगर बताओगे कि ये सारे कंपोनेंट्स
की क्या अहमियत होती है, और आप इनमें से कौन सा प्रोडक्ट खुद बनाते हो इंडिजिनियसली, और कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कंपनी इंपोर्ट करती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप जानकारी दें तो दैट विल बी रियली बी ग्रेट। जी सर, मैं बताता हूँ इसमें आपको डिटेल में कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग इज बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल असेंबली। ये एक इलेक्ट्रिकल असेंबली की लाइन है। इसमें हम कोई भी कंपोनेंट, अभी तक पैनल के अलावा कोई भी रॉ मटेरियल का कंपोनेंट हमें एज प्रेजेंट हम नहीं बनाते हैं। इसमें से कुछ कंपोनेंट तो हैं इम्पोर्टेड और कुछ डोमेस्टिकली अवेलेबल हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इज सोलर सेल्स। सोलर सेल की अभी भी इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट्स। बहुत ही कम अमाउंट की सोलर सेल्स हमें इंडिया से मिल पाते हैं। बाकी सोलर सेल चाइना से, मलेशिया से, ताइवान से, इन कंट्रीज से इम्पोर्ट होता है। अदर देन सोलर सेल्स देयर द मेजर कंपोनेंट इज सोलर ग्लास, जो कि सोलर पैनल के टॉप में लगता है और सारी सनरेज इसी से अब्जॉर्ब होती हैं और वेदर से और सारे मौसम से यही प्रोटेक्ट करता है सोलर पैनल को। सोलर पैनल्स इंडिया में अवेलेबल है, सोलर ग्लासेस इंडिया में अवेलेबल है। एंड हमारी रिक्वायरमेंट का लगभग 50% ग्लास हम डोमेस्टिकली बाय करते हैं एंड बैलेंस हम इंपोर्ट करते हैं वियतनाम, मलेशिया एंड चाइना से। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज EVA एंड बैकशीट। These two components are available in good quantity and quality in India, and we buy it domestically from the domestic market. Okay. Other components also, they're just like junction box, silicons and ribbons. ये दोनों चीजें हैं सर, इसमें डोमेस्टिक भी बाय करते हैं और इंपोर्ट्स भी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन प्राइस, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, एवरीथिंग। बिल्कुल, हम खुद नहीं बनाते। नहीं, बिल्कुल। विकास जी, मेरे को एक बात बताइए, सिंस काफी कंपोनेंट आप कह रहे हैं कि कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है, यानी नॉर्मल जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है इस बिजनेस में, कितना लंबा होता है? इज इट एक्सटेंडेड वर्किंग कैपिटल साइकिल? जी, वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर अदर बिजनेसेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो सोलर पैनल में फिर भी फास्ट है। हमारा वर्किंग कैपिटल का साइकिल अप्रॉक्स 75 डेज है। This includes around 40 days of raw material, 2 days for work in progress, around 2 weeks for finished goods, 30 days for trade receivables, and 10 days for creditors. Okay. This is the average cycle. Okay. So total comes out around 77 days, 75 days. Okay. So it is a pretty good cycle as compared to the other business. If we are able to get the more components from domestic market, you see our 42 days RM we are keeping in on an average। अगर सारे रॉ मटेरियल का एवरेज आउट करते हैं तो 42 डेज का रॉ मटेरियल स्टॉक में रखते हैं। ओके, जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन हमें इंपोर्ट्स की वजह से, इंपोर्ट डिपेंडेंसी की वजह से और रेंज मेंटेन करने के लिए इतना रॉ मटेरियल हमें रखना होता है। नहीं, बिल्कुल समझ गया। आई थिंक काफी अच्छा वर्किंग कैपिटल साइकिल है आपका। विकास जी, मेरे को एक बात बताइए कि ये बिजनेस, अगर सोलर बिजनेस की बात करें, सोलर पैनल्स की, तो मोस्टली हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि काफी कंपोनेंट्स इंडिया में बनते नहीं है, स्पेशली सोलर सेल्स। तो मेरे को बताइए, अपने बिजनेस में सबसे बड़ा जो रिस्क कौन सा है, और आपके बिजनेस में जो आपका सबसे USP यानी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जब आप कस्टमर से बात करते हैं, तो ये दोनों तरफा कैसे रहेगा? एक तो रिस्क जो हर बिजनेस में होता है, लेकिन अपने बिजनेस के लिए कौन सा बड़ा रिस्क आप समझते हैं, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर, सबसे बड़ा रिस्क जो अभी तक मुझे को समझ आया है इतने सालों में सोलर में काम करने का, दैट इज द चेंज इन पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट वेरी फ्रिक्वेंटली। गवर्नमेंट बहुत जल्दी इसमें पॉलिसीज में चेंज करती है, ये मेजरली रिस्क है। अगर आप देखेंगे तो 5 साल पहले सोलर के ऊपर नील टैक्स हुआ करता था, फिर जब GST रिजाइम आया तो सोलर के ऊपर 5% GST लगना शुरू हुआ। अभी पिछले साल सितंबर से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 12% GST लगा दिया है। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो पहले इसके ऊपर इंपोर्ट्स के ऊपर सारा इंपोर्ट ड्यूटी फ्री था, फिर पिछले 2 साल गवर्नमेंट ने 14% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के रखी इसके ऊपर, और इस साल अप्रैल से तो हमारे सोलर सेल के ऊपर 25% बेसिक कस्टम ड्यूटी लग गई है।
तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं। इसके अलावा तो ऐसा कोई मेरे को इसमें थ्रेट नज़र नहीं आता इस टोटल बिजनेस में। और अगर आप कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर मैन्युफैक्चरर्स, जो भी मैंने आपसे बात करी थी कि वर्किंग जो हमारी वर्किंग कैपिटल की साइकिल है वो थोड़ा 77 डेज है और 42 डेज का हम लोग RM कैरी कर रहे हैं अपने साथ। ओके, तो ये जो 42 डेज का जो हम RM कैरी कर रहे हैं, ये हमारी एक सबसे बड़ी एज है अदर कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। आज हमारे पास 40 वॉट से लेके 450 वॉट तक का कोई भी पैनल, हमारे सारे कस्टमर्स को पता है कि इंसोलेशन एनर्जी के पास इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है कि अगर हम उनको लास्ट मोमेंट पे भी ऑर्डर देंगे तो दे वोंट टेक एनी टाइम टू सप्लाई द मटेरियल अदर देन द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। और जो पाइपलाइन में ऑर्डर चल रहा है उसको छोड़ के उनके पास कोई टाइम नहीं लगेगा, उनके पास सारा मटेरियल एट एनी टाइम अवेलेबल रहता है। ये एक हमारे पास सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एज है। प्लस हम इन्वेंट्री को इस हिसाब से मैनेज करते हैं क्योंकि दिस इन्वेंट्री कैरीज ए वेरी बिग कॉस्ट विद इट। तो हम इसी तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं कि हमारे पास रेंज भी पूरी मेंटेन रहे और हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े इवेंचुअली, वरना इन्वेंट्री कॉस्ट जो है प्रोडक्ट के ऊपर ही लोड होगी। तो हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, फास्टर डिलीवरीज एंड ए मच बेटर क्वालिटी। सिंस दिस सोलर पैनल इज कैरिंग ए वारंटी ऑफ 25 years on his head, so it is a very big liability for us to make the panel such a panel that it won't fail in its life in 25 years. 25 years is a very big period. बिल्कुल। People are using our panel since last 5 years. और जो हमारा आज तक का सर पहला कस्टमर था, that is still with us. ओके। तो जो हमारा पहला कस्टमर था 5 साल पहले, आज 5 साल से कंटिन्यू हमारे पैनल्स यूज कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कस्टमर्स आर हैविंग ट्रस्ट विद अस। नहीं, बिल्कुल नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी बात आपने बोली कि प्रोडक्ट क्वालिटी, डिलीवरी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मेरा अगला सवाल अखिलेश जी से होगा। अखिलेश जी, इफ यू कैन प्लीज ज्वाइन द पैनल। मेरा जो सवाल आपसे है,
पॉलिसीज का आप भी सुन रहे होंगे, वातावरण में देख रहे होंगे, काफी बिल्कुल, डायनामिक्स बिल्कुल। बहुत पॉलिसी बदल रही है। बट जो करेंट टाइमिंग है वो प्रोबेबली गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से बेस्ट है सोलर फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मॉड्यूल और सेल पे कस्टम ड्यूटी इम्पोज करी गई है, एंड दैट टू द ट्यून ऑफ 25 and 40%। एंड गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग इस कंट्री में एस्टेब्लिश हो। ओके, So this is something, and that's the reason why installation is planning the existing 200 megawatt, which is already in place, another 500 megawatt, and then another 500 megawatt to make it to 1.2 gigawatt. I thought that should be added. नहीं, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला। और ये एक बात से गवर्नमेंट की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो एनकरेज करना है, आत्मनिर्भर भारत, ये आई थिंक एक क्लासिक एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि लोकल कंपनीज यहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस करे और इसीलिए इंपोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटी लगाई है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इससे काफ़ी फायदा इंडियन कंपनीज का होगा। तो थैंक यू फॉर द रिप्लाई अखिलेश जी। मनीष जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अगर आप हमको बता दें कि इंसोलेशन एनर्जी के जो फाइनेंशियल्स है FY22 के लिए जो अभी कंक्लूड हो चुका है, उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी हमको दे सके कि किस तरीके का रेवेन्यू, किस तरीके का प्रॉफिट, किस तरीके के नंबर्स आए हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आप दोगे, दैट विल बी रियली बी ग्रेट। जी सर, मैं बताता हूँ आपको सर। मार्च 22 FY22 का सर कंपनी का जो टॉप लाइन रेवेन्यू है वो सर 215.32 मतलब 215 करोड़ 32 लाख का टॉप लाइन आया सर। इसमें सर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड सर 32 करोड़, दैट इज 14.90%। हमारा एबिटा सर 13.54 करोड़, दैट इज अराउंड 6.28%। पीबीटी 9.3 करोड़, दैट इज अराउंड 4.31%, एंड पैट profit after tax is around 6.93 crore, that is 3.21%. ओके, ये मनीष जी एक बात बताइए, आपकी अभी करंटली कंपनी की इक्विटी कैपिटल कितनी है? और थोड़ा सा अगर आप हमको बता दें कि बैलेंस शीट को कितना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट है, वो भी थोड़ा सा आप बता दें तो दैट विल बी रियली बी गुड। मैं बता सर, हमारे पास सर टोटल शॉर्ट टर्म डेट है सर सीसी की फॉर्म में अराउंड 17 करोड़ रुपए का, 17 करोड़ रुपए का सीसी की फॉर्म में शॉर्ट टर्म डेट है। टोटल टर्म लोन कंपनी का है सर 11.51 करोड़ रुपीस। इसमें से सर हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है इंसुलेशन ग्रीन एनर्जी, उसका टर्म लोन 2.62 करोड़ वो इसी में इंक्लूड है एज ऑन FY22 31 मार्च 2022 का। ओके, ठीक है। मेरा अगला सवाल मिस्टर कुलजीत सिंह पोपली जी से होगा, जो पहले फॉर्मर चेयरमैन IRIDA के हुआ करते थे। कुलदीप जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। मेरे को बताइए सोलर पैनल का जो डिमांड स्ट्रक्चर है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है, उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी हमको देंगे ताकि वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोटेंशियल ओवर द नेक्स्ट से 5 to 10 years। इस मार्केट में कितनी बड़ी पोटेंशियल है, कहाँ तक मार्केट बढ़ सकता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको दे दीजिए। देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या टारगेट्स फिक्स किए थे लास्ट 5 years में, तो पिछली गवर्नमेंट ने जब थी तो उन्होंने 2019-20 तक 20 गीगावाट का टारगेट सेट किया था फॉर सोलर। उसके बाद जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आए मोदी साहब, तो उन्होंने इस टारगेट को बढ़ा के 20 गीगावाट से 1 लाख गीगावाट कर दिया। अब उस 1 लाख गीगावाट में से 50 गीगावाट ऑलरेडी हमारा कमीशन हो चुका है। 60 गीगावाट एज पर आवर ऑनरेबल मिनिस्टर R.K. सिंह जी, 60 गीगावाट अभी डिफरेंट स्टेजेस में है इम्प्लीमेंटेशन के, और 22 से 23 गीगावाट जो है वो अभी वेरियस स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में है। तो उनके हिसाब से हमने 50 और 60, 110 और 120, 130 गीगावाट की पाइपलाइन ऑलरेडी है। उसके बाद क्या हुआ है कि नेट जीरो का टारगेट COP25 में इन्होंने 450 गीगावाट दिया था, उसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ा के 500 गीगावाट कर दिया फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। उसमें से 280 गीगावाट जो है वो सोलर का आना है। तो 280 और अभी हम 50 पे हैं, तो एक्चुअली 230 गीगावाट हमारे और लगने अगले 8 सालों के अंदर।
आज तक हम जो लास्ट 4 सालों का अगर हम डेटा देखें तो पिछले 4 सालों में हमने 6 से 7 गीगावाट पर ईयर ऐड किया था, एक्सेप्ट फॉर लास्ट ईयर जब हमने 16 गीगावाट ऐड किया। तो हमने ये जैसे 35 गीगावाट ऐड किया 2018 से 22 तक। अब हमें 22 से 2030 तक हमें कम से कम 230 गीगावाट ऐड करना है, विच इज 25 से 30 गीगावाट एवरी ईयर। तो वो सडनली नहीं आएगा, वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ेगा। तो आप ये देखोगे कि डिमांड बहुत ज्यादा है, इसकी टारगेट्स बहुत सेट किए हैं और उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स भी लाए हैं गवर्नमेंट। अभी तो आपका जो हमारा रूफटॉप का टारगेट था 40 गीगावाट, उसके अगेंस्ट सिर्फ 4 से 5 गीगावाट ही कंप्लीट हुआ। उसके बाद इनका सोलर पंपिंग स्कीम है, उसके अंदर इन्होंने सेंट्रल ने टारगेट रखा था 3.5 लाख पंप्स का, उसमें से अभी ऑलरेडी 1,23,000 से 30,000 पंप्स लग चुके हैं। तो पंपिंग के अंदर भी वो डिफरेंट कैटेगरी हो गई, एक तरह से रूफटॉप अलग हो गई और ग्रिड कनेक्टेड अलग हो गई। तो अगर आप अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखेंगे तो अभी मॉड्यूल के अंदर हमारी 15 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, लेकिन जो ग्रिड कनेक्टेड में जाता है इसमें से वो 5 से 6 गीगावाट जाता है। तो इस तरह की जो कंपनी है जैसे इंसुलेशन एनर्जी है, इनके मॉड्यूल्स ग्रिड कनेक्टेड में चले जाएंगे क्योंकि क्वालिटी एश्योर करते हैं और बड़ा प्रोजेक्ट है। और आगे इनका जो एक्सपेंशन है वो बहुत जरूरी है कि वो हमारी डिमांड मीट करें, और जितना भी बढ़ेगा they will be able to meet these consumption will their demand will not be a problem। उसके बाद आपने देखा होगा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया। बिल्कुल। तो ग्रीन हाइड्रोजन का जो एम रखा है वो 5 मिलियन टन रखा है अप टू 2030। अगर वो हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें 115 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर हो या विंड हो, वो किसी भी कॉम्बिनेशन में वो यूज होगा। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसमें इनकी डिमांड रहेगी। तो मेरे हिसाब से डिमांड का कोई इशू नहीं रहेगा। प्राइसेस कम आ चुकी है अभी विद दीज ड्यूटीज एंड टैक्सेस आल्सो। अभी सोलर पीवी का रेट जो आ रहा है वो 3 रुपए से नीचे तक आ रहा है, 3 रुपए आ रहा है। तो इसलिए वी फील दैट कंपनीज विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट का फोकस भी है, PLI स्कीम लेके आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, तो इनका मार्केट बहुत रहेगा एंड दे कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली इन टाइम्स टू कम। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया पोपली जी। मुझे बताइए कि सोलर रूफटॉप्स में इंडिया में क्या पोटेंशियल होगा? आपने बोला कि अभी तो बहुत कम टारगेट अचीव हो चुका है, बट सोलर रूफटॉप हमारी कंट्री में कैन इंसुलेशन एनर्जी प्ले अ बिग रोल हियर, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एसेट हो सकता है आगे चल के। बिल्कुल, क्योंकि जो हमने जब 1 लाख गीगावाट का टारगेट सेट किया था गवर्नमेंट ने, तब उन्होंने कहा था कि 60 गीगावाट आएगा ग्राउंड माउंटेड से और 40 गीगावाट आएगा रूफटॉप से। अब वो 40 गीगावाट रूफटॉप से इसलिए किया था कि भाई इसमें लैंड एक्विजिशन नहीं होगी। अब उसमें कुछ बैरियर्स थे, लैंड एक्विजिशन तो नहीं थी, बट स्टेट यूटिलिटीज को प्रॉब्लम थी कि भाई हमारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें उनको नॉलेज भी नहीं थी तो टाइम लगता था, कस्टमर के पास भी इश्यूज थे। लेकिन इवेंचुअली इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स, अभी जैसे अब ऑलरेडी हम 4-4.5 गीगावाट पे पहुंच गए, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इंसेंटिव दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंसेंटिव था अब तक। तो ये सारे इंसेंटिव्स को देख के एक मेरे को लगता है कि आने वाले 5-6 सालों में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पहुंच जाएगा और अब लोगों ने ये भी देखा है कि ये चल रहे हैं। पहले उनको डाउट रहता था कि ये सोलर पैनल रूफटॉप पे है, परफॉर्म कर रहे, अब वो परफॉर्मेंस इशू बैक स्टेज पे चला गया। तो अब इसलिए इनका जो ये अपना पूरा बेचते, ये सेल कर सकते हैं पूरा का पूरा सिस्टम रूफटॉप के लिए, ये काफी सक्सेसफुल होगा। चाहे अपने स्टेट से ही शुरू करेंगे, बट इसकी डिमांड रहेगी इनके प्रोडक्ट। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया पोपली जी, थैंक यू वेरी मच। मनीष जी, अगला सवाल मुझे जो आपसे पूछना है वो है कि अभी कंपनी की करंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है, और हम कुछ एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं आगे वाले समय के लिए, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। जी सर, अभी सर कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो अभी इंसुलेशन एनर्जी में है दैट इज 200 मेगावाट एंड ऑपरेटिंग यूज्ड कैपेसिटी इज 100 मेगावाट। उसमें सर प्रेजेंटली वी आर यूजिंग अराउंड 84% ऑफ द कंपनी इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड कैपेसिटी। कंपनी अपकमिंग जो हमने अभी सर एक सब्सिडरी कंपनी अभी बनाई है, इंसुलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो इंसुलेशन एनर्जी की होल्ली 100% सब्सिडरी कंपनी है।
उसमें सर हम अभी 500 मेगावाट का नया सोलर पावर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आ रहे हैं, जो कि अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उससे 10 किलोमीटर आगे चाटावली इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में है। वो 500 मेगावाट का प्लांट लाके सर हमारी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 200 प्लस 500 टोटल 700 मेगावाट हो जाएगी सर। दैट इज वंस अगेन वी आर द लार्जेस्ट इन द राजस्थान एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द नॉर्थ इंडिया। कंपनी का विजन में ईयर टू ईयर फोकस है सर। हम इस फाइनेंशियल ईयर में समवेयर अराउंड 375 टू 400 करोड़ का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं टॉप लाइन का। एंड ईयर 2023-24 समवेयर 600 टू 700 करोड़ का कंपनी का टॉप लाइन हम लोग लेके प्लानिंग को लेके चल रहे हैं। ईयर 24-25 समवेयर अराउंड कंपनी का सर 1000 करोड़ का हम लोग कंपनी का टॉप लाइन का टारगेट लेके चल रहे हैं। इसमें हमारा सर आगे फ्यूचर में जाके आफ्टर 2024 500 मेगावाट का सोलर पैनल का एक लाइन लगाने का और प्लान है। इस तरह कंपनी की टोटल जो प्लानिंग है विद इन नेक्स्ट 2 ईयर 1.2 गीगावाट टोटल सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी का लगाने का प्लान है। मनीष जी, एक बात मेरे को वापस बता दीजिए कि ये जो एक्सपेंशन हम प्लान कर रहे हैं ये कब तक शुरू होने की पॉसिबिलिटी है? ये जो भी हम एक्सपेंशन बोल रहे हैं, करंट एक्सपेंशन विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स सर, ये एक्सपेंशन ये पर्टिकुलर फर्स्ट एक्सपेंशन हो जाएगा सर। ऑलरेडी पाइपलाइन में है। कैपेक्स हमारा अंडर सर कंस्ट्रक्शन में लगभग फाइनल स्टेज पर, और मशीनें सर अगले महीने तक सारी की सारी इंस्टॉल होने की तैयारी में शुरू हो जाएंगी। तो हमारी को उम्मीद है विद इन 2 to 3 मंथ्स हम इस कैपेसिटी को एडप्ट कर देंगे सर। ठीक है। मनीष जी, मेरा और एक सवाल आपसे रहेगा। मेरे को बताइए कि सर गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके सोलर इंडस्ट्री को, जो गवर्नमेंट पॉलिसी का अभी जो रवैया है उसके ऊपर आपका क्या थॉट प्रोसेस है और फ्यूचर में आपका क्या स्टांस रहेगा? क्योंकि आपने भी कहा कि काफ़ी हद तक पॉलिसीज चेंज होती रहती है, उससे काफ़ी फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस भी अच्छी नहीं होती। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और व्हाट डू यू थिंक ये इंडस्ट्री का फ्यूचर फिर कैसे अलाइंड होगा? अभी पोपली जी ने तो बहुत अच्छी तरह से बताया कि डिमांड पोटेंशियल तो बहुत मैसिव है, बट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रंट व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस एंड हाउ इज द कंपनी गियरिंग अप फॉर दैट? सर जैसे पोपली सर ने भी बताया, इनफैक्ट रिन्यूएबल या सोलर 2010 में जवाहरलाल नेहरू मिशन शुरू हुआ था यूपीए सरकार के टाइम में। उस समय टारगेट इंडिया का शुरुआत और फिक्स किया गया था। शुरुआत में ये 20,000 मेगावाट जो 20 गीगावाट के बराबर होता है, ये टारगेट फिक्स किया था। तो उस समय के हिसाब से पॉलिसी नो डाउट बनाई गई थी। शुरुआत में सरकार का मेजोरिटी में फोकस ये था कि किसी भी तरह से अपने देश में कैपेसिटी बिल्डअप हो सोलर पावर जनरेशन के लिए। एक चीज मैं और ये बताना चाहूंगा कि सोलर पावर जनरेशन एंड सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये दिखते हैं लेकिन टोटली डिफरेंट वर्टिकल है बिजनेस के। मैन्युफैक्चरिंग टोटली डिफरेंट है एंड पावर जनरेशन टोटली डिफरेंट है। तो शुरुआत के टाइमों में, शुरुआत के सालों में सरकार का पावर जनरेशन पे ज्यादा फोकस रहा। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो इन्होंने धीरे धीरे पावर जनरेशन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग पे भी अपना फोकस स्टार्ट किया। और जब मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया का ये मिशन स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे करके सरकार को ये समझ में आने लगा कि पावर जनरेशन के साथ साथ सोलर मैन्युफैक्चरिंग को भी अपने देश में ही बढ़ावा देना है और हमारे को अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर करना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए ये सेंटर की पॉलिसीज होती है, बड़ी पॉलिसीज होती है, इनको बनने में टाइम लगता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी सोलर पैनल और सोलर सेल्स पे जो 1 अप्रैल 2022 को अनाउंस करी गई है, जिसके लिए पिछले 2 साल से इंडस्ट्री भी मेहनत कर रही थी, सरकार भी हमसे सारे के सारे सजेशंस मांग रही थी। इस बार के बजट में इसको गजट नोटिफिकेशन में शामिल किया गया। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो ऑनरेबल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे मैं खुद मिल के आया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इस बार इस बेसिक कस्टम ड्यूटी को हम इस फाइनेंशियल बजट में शामिल करेंगे और उनके उस आश्वासन के तहत ही मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से सोलर पैनल और सोलर सेल्स के इंपोर्ट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी। तो इस एक पर्टिकुलर डिसीजन से हमें लगता है कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सोलर पैनल के साथ साथ सोलर के जो अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल होते हैं, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश के अंदर बढ़ावा मिलेगा। और उसमें से कई सारे जो एक कंपोनेंट है, जिसमें कि सोलर ग्लास है, ईवीए है या बैकशीट है, इन पे ऑलरेडी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है दूसरे देश से अगर हम लेके आते हैं। तो अगले 2 से 3 साल के अंदर हमें लगता है कि बहुत अच्छा इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का अपने देश के अंदर डेवलप होगा।
जिसमें कि सोलर पैनल की जो भी लगभग 15 से 16 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो इसी साल बढ़ के हमारे को उम्मीद है 2022-23 इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 40 गीगावाट तक पहुंच जाएगी और अगले 3 से 4 साल के अंदर समवेयर अराउंड 50 गीगावाट से 60 गीगावाट के आंकड़े को टच करनी चाहिए। तो उसी कंपनी में लोकल रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी और जो सरकार ने इस समय एक लक्ष्य रखा हुआ है कि हमें अपने देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग रखनी है और सोलर या इससे जुड़े हुए इक्विपमेंट या कंपोनेंट को अपने देश के अंदर ही बनाना है। तो हमें लगता है कि 2024-25 तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमें दूसरे देशों से आयात करने की, इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टारगेट हमारे गवर्नमेंट के बहुत बड़े हैं, 500 गीगावाट तक के टारगेट हैं। तो काफी बड़ा बिजनेस है, काफी बड़ा सप्लाई चेन है जो अगले 4-5 साल तक और 2030 तक रहने वाला है। और अगर हाइड्रोजन मिशन, जैसे पोपली सर ने भी बताया कि हाइड्रोजन मिशन अगर इसमें सोलर के साथ या रिन्यूएबल के साथ ऐड कर दिया जाए तो मेरे को लगता है मार्केट 2040-2045 तक इसी तरीके से रहेगा। बिल्कुल बढ़िया, इनफैक्ट बहुत अच्छा आपने समझाया। मनीष जी, और एक सवाल जो मेरा है, मुझे पूछना है कि देखिए सोलर बिजनेस में ऑर्डर बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये ऑर्डर बुक किस तरह से बिल्डअप होती है, इसके बारे में अगर आप हमको बता दें कि क्वार्टरली है या 6 मंथली है, किस तरह से ऑर्डर बुक बनती है और नॉर्मल जो बिजनेस का साइकिल होता है कि ऑर्डर बुक के हिसाब से आप प्रोडक्शन करते हो, तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दे दीजिए। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे मेजोरिटी में 3 कस्टमर वर्टिकल रहते हैं। एक जो हमारे ईपीसी कस्टमर्स हैं, तो ईपीसी कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारे को सर ऑर्डर देते हैं और उसमें उनकी डिलीवरी पीरियड 4 से 6 वीक या 8 वीक तक रहती है। एक हमारा सर चैनल सेल्स का वर्टिकल है, उनकी रेगुलर रिक्वायरमेंट मंथली हमारे पास आती हैं और उनकी ऑर्डर बुकिंग मंथली के हिसाब से हम अपने जो फिनिश गुड को, हमारी जो एक रेंज, एक मिनिमम मैक्सिमम की हम मेंटेन करके रखते हैं फैक्ट्री के अंदर 40 वॉट से और 540 वॉट तक के सभी सोलर पैनल का, तो हम उनको उसी बेसिस पे रेगुलर सप्लाई करते हैं। थर्ड, जो हमारा सर ओईएम मैन्युफैक्चरिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग रहता है, उसमें सर हमारे पास ऑर्डर बुकिंग कस्टमर के साथ क्वार्टरली, 6 मंथली और ईयरली तीनों तरह से रहती है सर। तो कई कस्टमर्स ऐसे हैं जो क्वार्टरली पूरी हमारे को एक बुकिंग का एक टेंटेटिव शेड्यूल दे देते हैं, कुछ कस्टमर 6 महीने का और कुछ कस्टमर पूरे साल तक का हमारे साथ जुड़ के रहते हैं सर, जिसमें कि हमारे पूरे साल का उनके साथ लगभग कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ रहता है। तो इस तरीके से हम सर महीने की शुरुआत में, या कह सकते हैं हर महीने के फॉरवर्ड में ही लगभग 70 से 80% तक हमारी फैक्ट्री की ऑर्डर बुकिंग ऑलरेडी बनी रहती है सर। और बाकी के जो बुकिंग है, जो रेगुलर मंथ चलता रहा है, उसमें चैनल सेल्स, ईपीसी सेल्स या दूसरी सेल्स से आती रहती है सर। बिल्कुल। तो हमें, हमारे को उम्मीद है सर कि 2022-23 अभी तक जो पोजीशन है, कंपनी ने जो 84-85% का जो अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो एक टारगेट लिया हुआ है, हमारी कोशिश है कि इस साल हम 90% तक अचीव करें इस मैन्युफैक्चरिंग, मंथली मैन्युफैक्चरिंग टारगेट। ठीक है, आई थिंक बढ़िया, आई थिंक काफ़ी अच्छी तरह से मनीष जी आपने समझाया। मेरे ख्याल से जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उसके बारे में अगर आप 1-2 नाम हमको बताएं, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसे कौन से कंपेरेबल कंपनीज होंगे जो हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज में तो अभी काफ़ी कम प्लेयर्स है जो प्योरली सोलर पैनल बनाते हैं, बट क्या ये कंपनीज अनलिस्टेड है, प्राइवेट है या पब्लिक में है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आप दें। सर देखिए, अभी सोलर, प्योरली सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग लिस्टिंग कंपनी में सर हमारी शायद देश की पहली कंपनी होगी, जो कि हम अपनी कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए जा रहे हैं। बाकी कुछ एक कंपनियां हैं, बट दे आर नॉट प्योरली सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स, दे आर डूइंग सम अदर वर्क्स आल्सो। और इनिशियली जो उनके पब्लिक या उनकी जो लिस्टिंग हुई थी वो दूसरे मतलब फील्ड सेक्टर के हिसाब से हुई थी सर। बिल्कुल। बाकी कुछ बड़े नाम है सर हमारी फील्ड के। अगर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो तो इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर अडानी ग्रीन एनर्जी है सर, जो देश के सबसे बड़े पैनल मैन्युफैक्चरर है। इसके बाद सर वारी एनर्जीज है, विक्रम एनर्जीज है। ये टॉप लाइन कंपनियां हैं, जो लिमिटेड कंपनियां हैं, जिनका के लगभग टॉप लाइन 2000 करोड़ या उससे ऊपर का है। इसके बाद सर कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो टॉप लाइन 1000 करोड़ के आसपास की हैं, जिनमें कुछ गोल्डी सोलर, प्रीमियर सोलर, हैदराबाद, सूरत और इस तरह की बेस कंपनियां हैं। नॉर्थ में हम बात करें तो सात्विक सोलर है सर, जिनका टॉप लाइन लगभग 400 करोड़ के आसपास का है। एल्पेक्स सोलर है, जिनका भी टॉप लाइन 250 करोड़ के आसपास का है।
और राजस्थान में हम सर सबसे बड़े हैं। राजस्थान में 2 कंपनियां हैं सर, जीनस एंड सोलर मैक्स। उनका टॉप लाइन समवेयर अराउंड 50 से 60 करोड़ के आसपास का होगा। तो अगर हम अपनी बात करते हैं तो एक एसएमई और एमएसएमई इंडस्ट्री में हम एक अच्छे से टॉप लाइन के साथ मैनेज करके है सर, और जो कि इस साल हमारे को उम्मीद है कि हम लोग समवेयर अराउंड 350 से 400 करोड़ तक का टॉप लाइन अचीव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। आई थिंक वेरी गुड मनीष जी। मेरा अगला सवाल जो होगा वो अशोक जी से होगा। होलानी जी, इफ यू कैन कम प्लीज। इनफैक्ट जस्ट वांटेड टू नो आपसे कि इस कंपनी का आईपीओ के ऊपर जो वैल्यूएशन हुआ है, प्लस इस कंपनी की जो फेयर वैल्यू निकल के आ रही है, इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी इन्वेस्टर्स को दे दे कि मोटा मोटी व्हाट इज द काइंड ऑफ वैल्यूएशन आ रहा है, प्लस किस प्रकार से आपने इसका पेयर कंपैरिजन किया है। तो इफ यू कैन शेयर सम कलर ऑन दिस। थैंक यू अविनाश जी। फ्रेंड्स, इंसुलेशन एनर्जी जिस इंडस्ट्री में है वो सनराइज इंडस्ट्री है, जो जैसे आपने खुद ने कहा कि बहुत सारी कमी कंपनियां हैं जो प्योरली मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर में है और जो लिस्टिंग कराने जा रही है। तो संभवतः ये जो इंसुलेशन एनर्जी है ये इकलौती फुल्ली 100% मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कंपनी शायद पहली होगी इस बाजार के अंदर आते समय। जो हमने इसका वैल्यूएशन किया है, बहुत ही फेयरली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लेके आ रहे हैं हम लोग इसके आसपास। आईपीओ हमारा बुक बिल्डिंग पैटर्न के थ्रू हम लेके आने वाले हैं। सो वैल्यूएशन समवेयर अराउंड 78 करोड़ से 85 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे ये कंपनी प्रपोज्ड है आईपीओ लाने के लिए, जिसके अंदर कंपनी 22 करोड़ 16 लाख रुपए रेज करेगी पब्लिक के थ्रू, जिसमें वही एचएनआई कंपोनेंट और रिटेल कंपोनेंट होने वाला है। जो वैल्यूएशन हमने दी है तकरीबन प्री आईपीओ लेवल के ऊपर तकरीबन 55 से 60 करोड़ की वैल्यूएशन है। पोस्ट आईपीओ इट विल बी अराउंड 78 से 85 करोड़ रुपए के अंदर, जो फेयरली गुड इन कंपैरिजन टू द एसएमई कंपनीज ये रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली जो पी मल्टीपल रहेगा वो 10-11 के आसपास हम इसको प्रपोज कर रहे हैं, जो एक आइडियल रहता है फॉर एसएमई कंपनी, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं। उसी के हिसाब से जहां तक इनको वैल्यूएशन देने की बात है, हमने इनके फाइनेंशियल्स के हिसाब से वैल्यूएशन करी है, प्लस इनकी मार्केट में कॉम्पिटेंस एज के हिसाब से करी है, और इनका जो फुल्ली डेकोरेटेड बोर्ड है जिसके अंदर 2 इंडस्ट्री के स्टालवर्ड्स इसके अंदर डायरेक्टर्स हैं, जैसे मिस्टर ए.के. जैन साहब हैं जो रील के एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, 9 साल तक उन्होंने वहाँ सर्विसेज दी है और रील को बहुत बड़े लेवल पे लेके गए हैं। जो दूसरे हमारे डायरेक्टर साहब हैं पोपली साहब, वो अपने आप में इंडस्ट्री के सेलवार्ड्स हैं। जो एमएनआरई है पूरा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो उसको मैनेज करता है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, उसके ये चेयरमैन रहे हुए हैं। वहाँ उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को कैसे शेप अप करना है वो प्लान किया। जो 2 प्रोमोटर्स हैं इस कंपनी के, वो खुद इंजीनियर्स हैं और पूरी समझते हैं पूरी टेक्नोलॉजी को, काम को, और पूरे 2015 से चालू किया था, 17 से प्लान डाला, फिर जैसे से रिक्वायरमेंट आती गई तो नया कैपेक्स लेके आ रहे हैं। तो अगर फ्यूचर की अर्निंग्स को लिए डिस्काउंट करेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। इन्वेस्टर इसमें अच्छा सबको रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी जो वैल्यूएशंस है वो हमने पोस्ट प्री के हिसाब से करी है। जब जैसा ही जो इनका प्लांट जो अगले महीने कमीशन हो जाएगा और अक्टूबर-नवंबर से प्रोडक्शन भी चालू कर देंगे, तो फोरसाइट जो अगले साल के नंबर्स हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस होगा। और मुझे उम्मीद है जैसे हमारे पिछले आईपीओ को समर्थन दिया था लोगों ने, इस आईपीओ को भी भरपूर समर्थन मिलेगा और ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रिटर्न्स लेके आएगा। नहीं, बिल्कुल होलानी जी, आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और मेरी तरफ से भी बहुत बेस्ट विशेस। डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, और मुझे लग रहा है कि हमारे सारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी जानकारी सारे लोगों ने दी है। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इस कंपनी का आईपीओ डेफिनेटली अच्छी तरह से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने की पोटेंशियल रखता है। सो दोस्तों, इसी के साथ हम यहीं पे हमारा ये कोनेक्सिया हाई फ्लोअर्स का शो खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको इस प्रोग्राम से मिले। तो अगर आपको अच्छा इस प्रोग्राम लगा है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।